नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन विद रेनू पे। और सभी को गुड मॉर्निंग भी, क्योंकि ये वीडियो बहुत सुबह बना रही हूँ मैं। और आपको पता है, हर सुबह आशा और उम्मीद की एक नई किरण लेके आती है। उसी तरह से मैं भी आपके लिए इग्नू का अध्याय 4 स्वतंत्रता लेकर आई हूँ। इसमें हम देखेंगे कि स्वतंत्रता का एक इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्योंकि आपको पता है जो बुक है हमारी इग्नू की, उसमें 4 एस्पेक्ट्स पूछ रहा है। एक तो स्वतंत्रता प्रस्तावना, ठीक है। दूसरा आप देखोगे इसमें जो चीज़ें पूछ रहा है, एक तो पॉजिटिव और नेगेटिव हमारा वो जो स्वतंत्रता है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। इसके अलावा स्वतंत्रता पे समसामयिक बहस, यही 3 टॉपिक इसमें चल रहा है, ठीक है। तो ये जो कंटेंट है अभी का, इसमें सिर्फ प्रस्तावना आपको मिलेगा, जिसमें आपको स्वतंत्रता समझने को मिलेगा। इसके अलावा नेगेटिव पॉजिटिव के थोड़ी समर्थक जो होंगे वो मिलेंगे आपको। इसके अलावा जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो स्वतंत्रता है, इसका जो उद्भव हो रहा है, इस सिद्धांत का जो उद्भव हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। इसके अलावा मैं ये भी बता दूंगी आपको कि हमारे संविधान में क्या प्रोविज़न है रिलेटेड टू स्वतंत्रता, ठीक है जी। तो बिना देरी किए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और स्वीट सा कमेंट देके अपना फीडबैक दें। जहाँ समझ ना आए वहाँ पे आप ज़रूर से कमेंट करें। देखो, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में है। अगर मैं स्वतंत्रता है, जैसे कि हमारी जो स्वतंत्रता है, मान लीजिए हमारी प्रस्तावना है, ठीक है जी भाई, प्रस्तावना है। अब देखो, इसमें बताऊँ मैं आपको अर्थ है, यानी लिबर्टी जो शब्द है वो एक लैटिन भाषा के लीवर शब्द से बना है, जिसका तात्पर्य क्या है, प्रतिबंधों का अभाव। भाई प्रतिबंधों का अभाव है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर चीज़ करने के लिए आज़ाद हैं, ठीक है। हर चीज़ पे एक प्रतिबंध होता है, तो जाहिर सी बात है दायरे में रह के वो चीज़ें होती हैं। प्रतिबंधों का अभाव, अगर मैं बोल दूँ आपको प्रतिबंधों का अभाव है, तो ठीक है, आप कुछ भी करेंगे। लेकिन आपको अगर मैं यही कहूँ कि हमें जो स्वतंत्रता दी गई है, हमें स्वतंत्रता का अधिकार, आपको देखोगे ना 19 से 22 में हमारे स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। अब इसने हमें जो हमारा संविधान उसने अधिकार दिया है, स्वतंत्रता दी है, ठीक है। अब स्वतंत्रता के साथ साथ उसने हमें कर्तव्य भी तो दिया है, ड्यूटीज़ भी तो दी है। 51 का में दिया है ना कि आप अपनी स्वतंत्रता का पालन अपने दायरे में रह के करेंगे। ये हमारा आर्टिकल 51 का डिसाइड करता है, ठीक है। अब मैंने प्रतिबंधों का अभाव कह दिया, इसका मतलब नहीं कि आप कुछ भी करेंगे, भाई कुछ भी नहीं, भाई एक दायरे में रह करके, ठीक है ना। एक होता है ना, ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेते तो डाइजेस्ट नहीं होता, तो हमें उतना ही खाना चाहिए जितना डाइजेस्ट हो सके। ज़्यादा खा लोगे तो आपकी हेल्थ ख़राब होगी, वॉमिटिंग होगा, यही सारी चीज़ें आपके साथ होंगी। उसी तरह से प्रतिबंधों का अभाव, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करने के लिए फ्री हैं, नेवर। प्रतिबंधों का अभाव क्या है, एक प्रतिबंध होगा आपके ऊपर, जो आपके कार्यों को क्या करेगा, सीमित करेगा। और हर कार्य, कोई भी कार्य करते हो आप, तो वो सीमित में होगा। आप मान लो, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, हमने रोबोट मूवी देखी है, ठीक है। रोबोट में क्या होता है कि स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे होते हैं, उस टाइम पे कुछ बॉयज़ होते हैं जो बहुत तेज़ गाना बजा रहे होते हैं, ये उनकी स्वतंत्रता है, बजाएं। लेकिन तुम्हारी स्वतंत्रता से उन जो स्टूडेंट्स हैं उनको हानि हो रही है। अब स्वतंत्रता का मतलब ये है कि तुम अपनी स्वतंत्रता का पालन तो कर रहे हो, लेकिन अपने दायरे में रह के। मतलब क्या है कि तुम्हारी स्वतंत्रता का पालन तो हो रहा है, लेकिन उसमें ये हमें देखना है कि हमारी स्वतंत्रता का पालन करते करते किसी दूसरे की स्वतंत्रता का क्या हो, हनन ना हो। उसमें वही होता है कि बॉयज़ के थ्रू गर्ल्स को डिस्टर्ब किया जाता है पढ़ाई के लिए। इसका मतलब क्या है कि जो बॉयज़ है वो सिर्फ अपनी लिबर्टी देख रहे हैं, और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनकी लिबर्टी का क्या कर रहे हैं, वो अवहेलना कर रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ पे समझ में आया आपको। इसके अलावा देखो आप एक सेकेंड, देखो जी, लिबर्टी क्या है, एक सामाजिक राजनीतिक संकल्पना है। इसमें राज्य द्वारा प्रतिबंधों का अभाव और सकारात्मकता जुड़ी होती है, ठीक है। फ्रीडम का तात्पर्य है बंधनों का अभाव, जिसमें क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता आती है। आप देखोगे यूपीएससी, ये जो वीडियो बनाती हूँ मैं यूनू का, बहुत काम का है यूपीएससी। इस वीडियो को आप इस तरह से देखा करो, टारगेट यूपीएससी, अगर कोई सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है उसके लिए भी, और जो बच्चे यूजीसी नेट में अपीयर होना चाहते हैं वो भी इस वीडियो को बहुत केयरफुली देखें और समझे चीज़ों को। बहुत बेसिक चीज़ें पूछी जाती है और वो चीज़ें हम ध्यान नहीं देते, वो हमें नहीं आता, ठीक है। इसके अलावा प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए बाध्य है, ये कहा था जय पॉल सार्त्र, एक विचारक हैं, उन्होंने ये बात कही थी। क्योंकि हमें पता है आंसर राइटिंग करना है, तो हमें आंसर राइटिंग में क्या करना है, अच्छे फ्रेमिंग के लिए, अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए डायग्राम, फ्लो चार्ट, मैप के यूज़ करने के साथ साथ हमें अपने लिखावट में थिंकर को भी कोट करना पड़ेगा कि किस थिंकर ने ऑन लिबर्टी, ऑन इक्वलिटी क्या कहा है, ठीक है।
उन चीज़ों को ध्यान रखना है। हॉब्स के अनुसार आप देखोगे स्वतंत्रता का तात्पर्य क्या है? विरोध की अनुपस्थिति, बाधाओं का अभाव, कानूनों की चुप्पी। इसका मतलब क्या है? हॉब्स ने इसकी स्वतंत्रता का क्या डेफिनेशन दिया? जहाँ पे विरोधी की क्या हो? अनुपस्थिति हो, जहाँ बाधाओं का क्या हो? अभाव हो, कानूनों की क्या हो? चुप्पी हो। बट ये तो तभी होगा ना जब आप अपने सीमित दायरे में रहकर करेंगे। आप लिमिट क्रॉस करोगे तो वो तो बियॉन्ड हो जाएगा ना सोसाइटी के। ध्यान है? ठीक है जी, बढ़े आगे। देखो आगे देखो, सॉरी ये क्या हो रहा है। हाँ, अब आते हैं हम, देखो इसी स्वतंत्रता के ही ऊपर बात करते हैं। इसमें हम कुछ थिंकर्स को भी लेंगे। अगर हम स्वतंत्रता के प्रतिबंधों के अभाव के रूप में स्वीकार करें तो ये प्राकृतिक स्वतंत्रता होगी। ठीक है, अगर हम स्वतंत्रता को प्रतिबंधों के अभाव के रूप में स्वीकार करते हैं, इसको हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक स्वतंत्रता। ठीक है, जिसका तात्पर्य क्या होगा? जंगल की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का यह विचार स्वीकार करते हम हॉब्स द्वारा प्रकल्पित प्राकृतिक अवस्था की स्थिति में पहुंच जाएंगे। अब इसके अलावा डेडी मैकेंजी के अनुसार देखोगे आप, स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं बल्कि अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव। एग्जैक्टली जैसे मैंने बोला, किसी भी चीज़ के लिए एक लिमिट होता है। ठीक है, लिमिट से बाहर जाओगे तो आपके लिए हार्मफुल होगा, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए हार्मफुल होगा। तो जो डेडी मैकेंजी हैं, इनके अनुसार क्या है? स्वतंत्रता का मतलब सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं है बल्कि अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव है। क्लियर है एवरीवन? बहुत इजी लैंग्वेज है। एल.टी. हॉबहाउस ने क्या कहा? एक व्यक्ति की निरंकुश स्वतंत्रता का अर्थ यह होगा कि बाकी सब पराधीनता की बीड़ियों में जकड़े जाएंगे। बिल्कुल, अगर हम किसी शासक को, लाइक देखो, अगर मान लो कोई ये राजा है, अगर हम सारी स्वतंत्रता इसको दे देंगे, सारी स्वतंत्रता इसको दे दें, अब बाकी सारी जनता है, ठीक है, बाकी सारी जनता है, तो ये क्या करेगा? जनता पे शासन करेगा और इनको बोलने का, किसी चीज़ की स्वतंत्रता नहीं देगा, जिससे क्या होगा? ये बीड़ियों में जकड़े जाएंगे। ठीक है, तो मतलब क्या है? अगर एक व्यक्ति को हम स्वतंत्र करते हैं तो इसका मतलब क्या है? बाकी सब उसके अधीन हो जाएंगे और उसी के बीड़ियों में क्या करेंगे? जकड़ जाएंगे। सबको स्वतंत्रता तभी प्राप्त हो सकती है जब सब पर कुछ ना कुछ प्रतिबंध लगा दिए जाएं। इसका मतलब क्या है? जैसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, ठीक है, संविधान वो हमारे ऊपर हैं। ठीक है, हमने उन्हें हमारे ऊपर शासन करने का अधिकार दिया है, लेकिन ये हमारे ऊपर, मतलब हमारे ऊपर हावी ना हो। ठीक है, इसके लिए संविधान ने इनके ऊपर क्या किया है? पाबंदी लगाई है भाई, संविधान ने पाबंदी लगाई है। ठीक है, तो उसी तरह से ये चीज़ें हैं कि किसी भी व्यक्ति पर जब कोई ना कोई प्रतिबंध होना चाहिए, जिससे कि बाकी सारे भी अपनी स्वतंत्रता का पालन कर सकें। आई होप बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ, समझ में आना चाहिए। स्वतंत्रता की 3 अवधारणाएं हैं, इससे संबंधित 3 पहलू, यानी पहला क्या है? विकल्पों की उपस्थिति। मतलब क्या है? स्वतंत्रता है तो क्या आपके पास विकल्प हैं? और दूसरा क्या है? विकल्प अगर है, 3 विकल्पों को चुनने और उनका उपयोग करने में बाधाएं का अभाव। ठीक है, अगर मान लो आपको इतने ऑप्शन दिए गए, ये आपको करना है, तो ठीक है, इनको करने में कौन सी बाधाएं हैं, कौन सी नहीं है, क्या इसका अभाव है कि बाधाएं हैं, ये सारी चीज़ें। तीसरा हम देखेंगे ऐसी परिस्थितियों का होना जो इन विकल्पों को वास्तविक और व्यवहारिक रूप देने में सहायक और समर्थ हो। एक होता है किताबी चीज़ें पढ़ के किताबों के पन्नों पे ही छोड़ देना, दूसरा होता है व्यवहार में उसे लागू करना। फॉर एग्जाम्पल, स्वच्छ भारत अभियान को अगर मैं कहूँ तो आपको पता है स्वच्छ भारत अभियान हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी का सपना था। ठीक है, आज जो चीज़ें हो रही हैं स्वच्छ भारत अभियान में, अगर मान लो 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 2 व्यक्ति है, ए और बी। ठीक है, मान लो ये कोई कचरा पड़ा हुआ है, अब इस कचरे को ए ने फेंक दिया। क्लियर है? तो अगर बी चाहेगा कि स्वच्छ भारत अभियान पे मैं कंट्रीब्यूट करूँ, तो ये क्या करेगा? या तो इसको समझाएगा और दूसरा समझाने के बाद इस कचरे को उठा के फेंकेगा भी। लेकिन अब यहीं पे देखो एरोइन क्या होता है कि गवर्नमेंट जब सरकार होती है ना, तो उसमें लोगों का भागीदारी होना चाहिए। कोई भी स्कीम है, कोई भी योजना आती है, तो अगर लोगों की पार्टिसिपेशन उसमें नहीं है तो वो स्कीम कभी सफल नहीं होगी। स्वच्छ भारत अभियान को सफल करने के लिए मान लो अगर इन्हें कचरा फैला भी दिया, तो बी को, अगर ये नहीं उठा रहे तो बी को उठा के उस कचरे को रख देना चाहिए डस्टबिन में। मतलब कहने का अगर उसके अंदर भी वो आ जाएगा कि ठीक है, अगर उसने फैलाया तो मैं क्यों उठाऊँ। जो मैं वाला शब्द है ना डियर, मैं वाला जो शब्द है ना, कभी अपने दिमाग में लेके मत आना, क्योंकि मैं जो शब्द है आपके घमंड को शो करता है। ठीक है, क्या करता है भाई? एक मैं शब्द है, मैं, इस मैं शब्द को ना कभी अपने अंदर मत लेके आना। जो मैं शब्द है ना, आपके घमंड को शो करता है भाई, आपके घमंड को शो करता है। और जो मैं शब्द, घमंड जब ज़्यादा बन जाएगा ना, तो आप
दिल में उतरना और दिल से उतरना दोनों ही बातें में अंतर है, समझ जाओगे ना यहाँ पे, ठीक है। तो उसी तरह से क्या हुआ सॉरी, कि अगर स्वच्छ भारत अभियान जो शुरू किया गया है, इसमें अगर जनता की भागीदारी नहीं है, तो वो कभी सफल नहीं होगा। और भागीदारी कैसे होगी, एक अगर नहीं करता है तो दूसरे को पहल करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि अगर ये नहीं कर रहा है तो मैं क्यों करूं, ठीक है जी। तो चीज़ें क्या है, ऐसी परिस्थितियों का होना जो क्या कर सकता है, इन विकल्पों, पहला तो हमने देखा विकल्प है हमारे लिए, दूसरा विकल्प में कौन सी बाधाएं हैं, अगर हम उनका उपयोग करते तो कौन कौन सी बाधाएं हैं। बाधाओं के साथ इसमें देखना कि ऐसी परिस्थितियां हैं जो क्या करती है, विकल्प को सहायता और समर्थन देती हैं, ठीक है। आई एम सो सॉरी। आगे देखो, नकारात्मक स्वतंत्रता, हम इसमें सिर्फ इतना समझेंगे कि जो नकारात्मक स्वतंत्रता है और सकारात्मक स्वतंत्रता है, ये जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से डेवलप हुआ, ठीक है। अगर इस कॉन्सेप्ट की डेवलप की बात हम करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट का डेवलप कहाँ हो रहा है, तो बस इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, कि इस कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है। देन उसके बाद हम अगली वीडियो में समझेंगे नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी, इसके अलावा जो लिबर्टी पे समसामयिक जो भी बहसें हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। मुझे लगता है 2 पार्ट में ही हो जाएगा, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, बर्लिन 20वीं शताब्दी में स्वतंत्रता का सबसे बड़ा विचारक है, ठीक है। 1958 में इजाया बर्लिन ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में स्वतंत्रता विषय पर व्याख्यान दिया, जिसमें उसने टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी पर बात की। वह नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता में क्या किया, उसने अंतर किया, जो बाद में एक लेख के रूप में प्रकाशित हुआ। बर्लिन का यह व्याख्यान शीत युद्ध के दोनों खेमों के विचार में स्वतंत्रता को तलाशने का क्या है, बौद्धिक प्रयास है। इसका मतलब आप यहाँ देख पा रहे हो ना कि 20वीं शताब्दी में बर्लिन का स्वतंत्रता का सबसे बड़ा विचारक, दूसरा 1958 में इजामा में जो बर्लिन ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में स्वतंत्रता पर विषय पर व्याख्यान हुआ, उसमें जो मतलब जिसमें टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, उसमें नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता पर बल दिया गया, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि इसकी मतलब किसमें इसको इंटरेस्ट है। इसके अलावा देखोगे, बर्लिन ने अपनी पुस्तक टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी में एक प्रश्न के द्वारा स्वतंत्रता की अवधारणाओं को समझने का प्रयास किया और समझाने का, ठीक है। किस प्रक्षेप में कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह अपनी योग्यता के अनुसार बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के वह सब कुछ करने या बनने के लिए निर्बाध रूप से क्या है, स्वतंत्र है, जो वह कुछ करना या बनना चाहता है। प्रश्न में उत्तर में बर्लिन नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा का प्रयोग करता है। बर्लिन नकारात्मक स्वतंत्रता को क्या करते हैं, महत्व देता है। देखो एक चीज़ और, कुछ भी करने का स्वतंत्रता आपको दी जाती है तो एक सीमा है, ठीक है। अगर मैंने आपको लिबर्टी दी कि आप इतने देर से जाके खेल के आओ तो आपको आना है। अगर मान लो मम्मी पापा से कोई बच्चा पूछ के बाहर जाता है खेलने कि ठीक है मम्मी मैं जाता हूँ, मम्मी पापा मैं जाता हूँ बाहर खेलने, पापा मम्मी बोलेंगे ठीक है हमने तुम्हें स्वतंत्रता दी, जाओ खेल लो, लेकिन आपको इतने से इतने बजे के बीच में क्या करना है, आ जाना है घर पे, ठीक है जी। उन्होंने स्वतंत्रता दी लेकिन उस पर क्या करी, सीमा आरोपित करी, क्या कि आपको इतने से इतने समय के अंदर घर में आ जाना है, ये स्वतंत्रता है, ठीक है। अभी मैं बोलूँ कि नहीं ठीक है आप जाके खेलो, कोई सीमा नहीं है, आप कितने देर भी खेलो, तो ये मतलब ये ज़्यादा हो जाएगा कि नहीं, ये ज़रूरत से ज़्यादा स्वतंत्रता हो जाएगी हमारी, जो नेगेटिव रूप से इम्पैक्ट करेगी हमको, ठीक है। आगे देखो, इसके अलावा इसके समर्थक में देखोगे जो नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक है उसमें है जॉन लॉक है, हर्बर्ट स्पेंसर है, मिल्टन फ्रीडमैन है, बर्लिन है, रॉबर्ट नॉजिक, हेलेन स्टेनर। इसके अलावा सकारात्मक स्वतंत्रता की मैं बात करूँ तो रूसो, कांट, हेगेल, ग्रीन, रॉल्स और गांधी जी। सी देखो, ये आपके यूजीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स जो भी यूजीसी में अपेयर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनका क्रैक हो एग्ज़ाम, ठीक है, मतलब टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स इसको बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि आपको पता है वेस्टर्न थिंकर्स, इंडियन थिंकर्स की, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव जो थिंकर्स हैं उनकी पुस्तकें, वो थिंकर्स की जो दी गई अवधारणाएं हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उसी से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। सो मस्ट है कि इसको बिल्कुल माइंड में रखना है कि कौन कौन समर्थक हैं, ठीक है जी। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही शेयर भी करें और स्वीट सा कमेंट दे करके चैनल को क्या करें भाई, सब्सक्राइब करें, ठीक है।
कोई भी अगर आपको भी कोई सजेशन देना है तो ऑफ कोर्स आप सजेशन दे सकते हो, क्योंकि आपको समझाना मेरा काम है। अगर कि टीचर क्लास में स्टूडेंट को समझा रहा है और स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा है, इसका मतलब टीचर में कोई कमी है और वो टीचर अपने आप में परिपूर्ण नहीं है जो छात्रों को समझा नहीं पा रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, उसका समझाना और उसकी ऊर्जा व्यर्थ हो जाएगी। तो उसी तरह से आपको कोई सजेशन देना है, कुछ भी बताना है आपको, तो आप ज़रूर से कमेंट करो। मैम धीरे बोलना है, कुछ अच्छे से समझाओ और अच्छा तरीका बताओ, तो आप ज़रूर से कमेंट करो बेझिझक। ठीक है जी। सो बाय बाय, टेक कर, हैव फन। मिलेंगे हम बाद में कल फिर से कुछ वीडियो के साथ। इसके अलावा यूपीएससी प्रीलिम्स के आप देखोगे मैं शॉर्ट्स डालती हूँ, जिसमें एक इन्वायरमेंट इकोलॉजी से संबंधित जो भी छोटे मोटे टर्म्स है वो डालती हूँ। इसके अलावा कल मैंने साइंस टेक से संबंधित, साइंस टेक का जो पोर्शन है बायोटेक, ठीक है, बायोटेक से संबंधित मैंने 6 क्वेश्चन डाले हैं। ठीक है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, क्योंकि आप देखोगे जो वो यूनिट्स है ना, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक हैं, क्रिस्पर केस, डीएनए, है ना, रोबोटिक्स, नैनो प्रौद्योगिकी, कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ हैं जो यूपीएससी के क्या है बहुत फेवरेट टूल्स है, जहाँ से हर बारी क्वेश्चंस आते हैं, छोटे छोटे टर्म्स को लेके क्वेश्चंस आते हैं और हम उनको इग्नोर करके बाकी डेप्थ में चले जाते हैं। भाई सोचना है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं सोचना है। ठीक है, जैसे मेरे साथ क्या होता है कि जब मैं एग्ज़ाम में बैठती हूँ, तो हालांकि मेरा 2 बारी सीसेट हुआ है, 1 बारी जीएस हुआ है। मतलब एक एग्ज़ाम में क्या होता है कि मेरे साथ स्टार्टिंग में 2 बारी सीसेट हुआ था, जीएस नहीं हुआ था। नेक्स्ट लास्ट टाइम दिया था मैंने, तो उसमें मेरा जीएस कंप्लीट हुआ था, अच्छे से हुआ था, बट मेरा सीसेट नहीं हुआ था। तो मेरे साथ दिक्कत ये है डियर कि जब मैं एग्ज़ाम में बैठती हूँ ना, तो ऑप्शन ए अगर मैं बोल रही हूँ तो बिल्कुल, अगर पहली बारी में ऑप्शन आ रहा है कि हाँ मुझे यही है, तो वही होते हैं। बट इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैं ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग लगा देती हूँ, नहीं यार यूपीएससी इतना थोड़ी ना छोटा पूछेगा, तो मैं ज़्यादा दूसरे ऑप्शन की तरफ भटक जाती हूँ। ये मेरे साथ होता है, इनफैक्ट मेरे साथ ही नहीं, मोस्टली स्टूडेंट के साथ होगा, मैं तो शेयर कर रही हूँ। बाकी तो आप, बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस है, शेयर करते हैं नहीं करते हैं जो भी है, बट कमियों को मानना ये सही है विदाउट एक्सक्यूज़ दिए। तो मेरे हिसाब से अगर कमी है तो उसको मानना ज़रूरी है। तो आप लोग शॉर्ट्स भी जाके देखो, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर अस एवरीवन, नॉट फॉर मी ओनली बट ऑल्सो एवरीवन। अच्छा, एक चीज़ और भी देखोगे आप लोग मेरे वीडियो में, मैंने एक थंबनेल बनाया आज। वो जो थंबनेल बनाया ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसमें इस थंबनेल में एक मैसेज है, क्योंकि आप देख पाओगे एक उगता हुआ सूरज है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, नेचुरल सा है। एक उगता हुआ सूरज है, क्योंकि हमारा यूनिट ही लिबर्टी है। ठीक है, हमारा यूनिट ही लिबर्टी है। तो एक उगता हुआ सूरज है जहाँ पे पशु पक्षियाँ क्या हो रहे हैं, उड़ रहे हैं। उगते हुए सूरज का मतलब क्या है, हर सुबह अपने साथ एक नई किरण लेके आती है। और पक्षियों का उड़ना क्या दिखाता है, एक लिबर्टी, स्वतंत्रता, जो जकड़े नहीं गए हैं बल्कि क्या कर रहे हैं, स्वतंत्रता के साथ उड़ रही हैं। तो इस थंबनेल को बनाने के पीछे यही मोटिव है कि आपको दिखाना कि भाई लिबर्टी का मतलब एक्चुअली में क्या है। ठीक है जी, तो मिलते हैं, बाय बाय।